वेल गाइस, सोच के देखिए कि आप जिस वजह से आज ये धरती के ऊपर जिंदा है और ये वीडियो देख पा रहे हैं, अगर वही चीज डिसअपियर हो जाए तो क्या होगा। मैं बात कर रहा हूँ हमारे प्यारे सूर्य की। अगर गलती से हमारा सूर्य एकदम से डिसअपियर हो जाता है, दिखाई देना बंद कर देता है, अपनी जगह से गायब सा हो जाता है, तो क्या होगा। सो लेट्स कम टू द वीडियो टाइटल, व्हाट विल हैपन इफ सडनली मून गॉट डिसअपियर। मेरा नाम है शुभम, यू आर वाचिंग साइंस बुल। सो वेल गाइज, अगर सडनली मान लीजिए कि हमारे सोलार सिस्टम से, हमारे सोलार सिस्टम का दिल यानी कि सूर्य गायब हो चुका है, तो देखो इस चीज की जो खबर रहेगी वो ही हमारी पृथ्वी तक आने के लिए 8.5 मिनट का टाइम ले लेगी, क्योंकि नॉर्मली जो हमारे सूर्य की किरण रहती है वो पृथ्वी तक आने के लिए 8.5 मिनट का टाइम लेती है। जिस वजह से हमें यही खबर 8.5 मिनट बाद पता चलेगी कि जो हमारा सोलार सिस्टम है उसका जो सूर्य है वो सडनली डिसअपियर हो चुका है। लेकिन उससे भी खास बात यह है कि सडनली सूर्य ही अकेला डिसअपियर नहीं होगा। अगर वो गलती से डिसअपियर होता है तो वो मून को भी डिसअपियर कर देगा, क्योंकि नॉर्मली जो मून है उसके पास खुद की लाइट और एनर्जी है ही नहीं, जिसकी वजह से वो सन की लाइट से रिफ्लेक्ट करता है और हमें दिखाई देता है। बट अगर यहाँ पर सन होगा ही नहीं तो मून की सरफेस कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगी और वो हमें दिखाई ही नहीं देगी, जिसकी वजह से टोटली मून भी डिसअपियर हो जाएगा। बट उससे भी खास बात यह है कि हमारी धरती की कंडीशन धीरे धीरे खत्म सी हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मली जहां हमारा एटमॉस्फेयर पे ऑक्सीजन की मात्रा हमारे कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा है, सडनली जैसे ही सूर्य गायब होता है तो हमारी ऑक्सीजन की मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से भी कम हो जाएगी। इनफैक्ट हो सकता है आने वाले टाइम पे कि ऑक्सीजन पूरा खत्म ही हो जाए, क्योंकि जहां तक मेरी मानेंगे हमारे जो प्लांट्स रहेंगे वो फोटोसिंथेसिस करना बंद कर देंगे, क्योंकि नॉर्मली जब सनलाइट होगी ही नहीं तो फोटोसिंथेसिस कभी होगा ही नहीं, और अगर फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं तो नॉर्मली जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे ऑक्सीजन कभी बन ही नहीं पाएगा, और अगर ऑक्सीजन बन ही नहीं पाएगा तो धीरे धीरे आने वाले टाइम पे हमारी पृथ्वीवासी की जितनी भी जनसंख्या है वो भी खत्म होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर रहेगा वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा बचेगी ही नहीं। बट उससे भी खास बात ये होगी कि अगर सडनली हम लोग जी भी लेते हैं तो हमारे पास इनफ फूड होगा ही नहीं, क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस ही बंद हो चुका है तो प्लांट्स अपना खाना बनाना बंद कर देंगे। अब अगर प्लांट्स ने अपना खाना बनाना बंद कर दिया तो हमें भी खाना मिलना ही बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से हम भूख से ही मर जाएंगे। बट वेल, उससे भी खास बात यह है कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है ना वो भी टोटली डिसअपियर हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी का सबसे जो मेन सोर्स है वो हमारा सूर्य ही है। अब अगर सूर्य ही डिसअपियर हो चुका है तो सूर्य से इलेक्ट्रिसिटी कभी भी बन ही नहीं पाएगी, और अगर इलेक्ट्रिसिटी बन ही नहीं पाएगी तो सडनली हम बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो नहीं कर सकते हैं। पर उससे भी खास बात यह है कि आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो तो डैम से ही बनती है ना। तो नॉर्मली मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पृथ्वी के ऊपरी सतह में जितनी भी वाटर बॉडीज रहेगी वो सब की सब फ्रोजन वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मली जो पृथ्वी का टेम्परेचर रहेगा वो -0 डिग्री हो चुका होगा, और धीरे धीरे आने वाले टाइम पे जैसे जैसे साल बीतते जाएंगे ना, जो धरती का टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट 0 तक भी पहुंच जाएगा। अब उससे भी खास बात यह है कि एक ही ऐसी प्रजाति रहेगी जो इस धरती पे जीवित रह पाएगी, तो वो प्रजाति वो होगी जो धरती के सबसे नीचे वाले वाटर सरफेस पे है, क्योंकि नॉर्मली मान लीजिए कि जो उसका ऊपरी सरफेस है वो पानी से जम चुका होगा, लेकिन जो पानी का अंदर वाला सरफेस है वो अभी भी लिक्विड वाटर पे ही होगा, जिसकी वजह से मे भी हो सकता है कि जो भी वाटर एनिमल्स वहाँ पर जीवित रहते हैं वो 1000-2000 सालों से ज़्यादा भी वहाँ पर आराम से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर लेंगे। लेकिन सबसे खतरनाक चीज़ तो ये होगी कि जो हमारी धरती रहेगी ना वो अपने ग्रेविटेशनल फील्ड को ही छोड़ देगी, वो अपने ऑर्बिट को ही छोड़ देगी, और मे भी हो सकता है कि वो कोई आउटर स्पेस में ही चले जाए। और अगर गलती से सडनली हमारी धरती आउटर स्पेस पे जाती है तो मे भी इसके बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि वो कोई और प्लैनेट से टकरा जाए या फिर उसके ऊपर कोई एस्टेरॉयड अटैक हो जाए, जिसकी वजह से हमारी धरती सडनली चंद सेकंड्स के अंदर ख़त्म भी हो सकती है।
और अगर सडनली हमारी धरती बच भी जाती है तो मे भी हो सकता है कि उसे और कोई नया सौरमंडल मिल जाए जहां पर वो जा करके अपने ऑर्बिट को बना करके रिवॉल्यूशन करना चालू कर सके, जिससे मे भी हमारी आने वाली प्रजातियां वहां पर जन्म ले। लेकिन आपकी क्या राय है ये इंटरेस्टिंग से टॉपिक के ऊपर? आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।